तरीके से परिभाषित किया है, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो जेराल्ड साहब हो, चाहे निक्सन साहब रहे हो। 2011 में लीबिया में सैन्य कार्रवाई की डेडलाइन अलग बात थी। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे सीमित ऑपरेशन बताया था। उन्होंने बोला कि कुछ वक्त के लिए ऑपरेशन चला रहे, सेना वापस वहां से आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इराक अफगानिस्तान युद्ध में भी राष्ट्रपतियों ने सीनेट में इससे परमिशन लेने की कोशिश की, इसे लेकर बहस हुई और राष्ट्रपतियों ने अपने हिसाब से चीजें की, अपने अपने अधिकारों को लेकर बहस होती रही। अमेरिका में ऐसे पहले कई बार हुआ है कि सेना को भेजने, वापस बुलाने के लिए इस तरह की बहस होती रही, क्योंकि अमेरिका के साथ एक दिक्कत ये दर्शकों, वो बॉडी बैग से बहुत डरते हैं, उनको अपने लोगों की मौत से खौफ है। ईरान युद्ध अलग क्यों है, अब आपको यह समझना जरूरी है। चाहे आप अफगानिस्तान वॉर की बात करिए, लीबिया की बात करिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, इराक, लीबिया, इन सब से डिफरेंट क्यों है ईरान का वॉर, वो आपको समझना होगा, क्योंकि वहां पर दो देशों के बीच जंग हो रही थी, सब एक दूसरे का नुकसान कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था दर्शकों। लेकिन ईरान युद्ध में ऐसा नहीं है। आइए पॉइंट के जरिए आपको समझाते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक में सीधे जंग लड़ी थी और वहां पर आसपास के मुल्कों को इससे दिक्कत नहीं थी। लीबिया में अमेरिका का सीमित हस्तक्षेप रहा, लीबिया में लड़ाई हुई, गद्दाफी साहब को सत्ता से हटाया, लेकिन आसपास के जो कॉन्टिनेंट से वहां पर इसका असर नहीं पड़ा। उत्तर कोरिया के साथ भी सीधे युद्ध नहीं, लेकिन गंभीर सैन्य तनाव वहां पर रहा और बहुत वक्त तक अमेरिकी सेना उस इलाके में एक्टिव रही। इन देशों के साथ युद्ध का असर पूरी दुनिया पर सीमित रहा, लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं। ईरान युद्ध पहले की जंगों से अधिक संवेदनशील है, क्रूड का मामला है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट लॉक है, पूरी दुनिया का 20 से 25% तेल उस इलाके से आता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज परेशान है, उनका तेल नहीं बिक रहा है और आसपास के खित्ते में जंग होने की वजह से बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हुआ है। जी हाँ, अब समझिए, आपको एक विषय आपने ये तो समझ लिया कि दिक्कत क्या थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी जियो लोकेशन पर है कि वहां पर जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। जी हाँ, समझिए। अब देश का सवाल का रुख करते हैं, जिस पर हम अगले घंटे लगातार चर्चा करने वाले हैं। देश का सवाल आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है और उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। देश का सवाल नंबर 1, अमेरिकी कानून के मुताबिक ईरान युद्ध समय सीमा 1 मई को खत्म हो रही है, उसके बाद क्या होगा, क्या एक्सटेंशन मिलेगा? जी हाँ। दूसरा सवाल, ईरान जंग ट्रंप के लिए प्रतिष्ठा, क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए राजी होंगे? अगला सवाल, अमेरिका की कई अहम मिसाइलें खर्च हो चुकी हैं, सीनेट से मंजूरी नहीं मिली, तो क्या ट्रंप न्यूक्लियर अटैक वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? अगला सवाल, क्या ईरान पर ट्रंप की एक गलती पूरी दुनिया को भुगतनी होगी? दर्शकों, ये वो सवाल थे जिसके बारे में हम और आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही वक्त में मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, उस पैनल के जरिए हम इस पूरे विषय को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दर्शकों समझिए कि ईरान में जो जंग हो रही है, अब हो क्या रहा है, 20 से 25% जो क्रूड है उस एरिया से गुजरता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका ने भी लॉक कर रखा है, ईरान भी उस पर कब्जा करे हुए है। जितने मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, कतर, जॉर्डन, यूएई, तमाम जो कंट्रीज़ हैं, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। इनका कच्चा तेल पूरी दुनिया में पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी हो रही है, कमी हो रही है, डिमांड हाई है, सप्लाई लो है। दुनिया भर के इंटरनेशनल मार्केट क्रैश कर रहे हैं। दुनिया भर के जो क्रूड सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, वो बहुत परेशान हो रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर सप्लाई नहीं होगी तो स्थितियाँ और ख़राब हो जाएंगी। पूरी दुनिया में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो सर्च पर हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं और इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि अब जो सप्लाई सीमित हो गई है। लेकिन रशिया और तमाम जो मुल्क हैं वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के पास 25 से ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जिनके ज़रिए वो अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जल रहा है और सबसे बड़ा मसला यह है कि अब अगर ये वॉर जल्दी खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका के लिए भी मुश्किल है, बाकी दुनिया के लिए भी मुश्किल है। लेकिन 1 मई को 60 दिन की मियाद खत्म हो रही है। स्पेशल वॉर रेजोल्यूशन अगर एक्टिव रहा तो ट्रंप साहब को सेना वापस बुलानी पड़ेगी, या तो